हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे विच आर जनरली आस्क्ड इन एवरी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। इट मे बी टीचर रिक्वायरमेंट्स टेस्ट और मे बी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान में कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर होगा संविधान में 22 अध्याय हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो 444, बट एट प्रेजेंट मोर देन 444 जो अनुच्छेद हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। दिस इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारी प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे संविधान की आत्मा कहा गया है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर आर्टिकल 12 to 35 में मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनका प्रोविज़न है। किस अनुच्छेद में नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमज़ोर वर्गों को आरक्षण का उल्लेख है? अनुच्छेद 16 के अंदर नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमज़ोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जा सकता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो इम्पीचमेंट लगाया जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनुच्छेद 61 में ये प्रोविज़न है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग चलाया जा सकता है। दिस प्रोविज़न इज इन द आर्टिकल 61, अनुच्छेद 61 में ये प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जनरली हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली इन DSSB एंड ऑल अदर स्टेट एंड सेंटर्स एग्जाम्स। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 के अनुसार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, महान्यायवादी होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधि आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के अनुसार, आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति विधि आयोग का गठन करता है। ये प्रोविज़न है अनुच्छेद 280 के अंदर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसको राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343(1) के अकॉर्डिंग। 343 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संसद को
संविधान में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 368 उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी आर्टिकल्स में। तो ये अनुच्छेद 368 में ये प्रोविज़न है कि संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगर संसद को लगता है, केंद्र सरकार को लगता है कि किसी राज्य का शासन अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं चल रहा है, तो उसमें राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार। Friends, these are the important questions which are generally again and again asked in competitive exams. So these are most important questions. संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों के जरिए प्रदान किया गया है? तो संविधान में जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है वो उसका प्रोविज़न किया गया है समानता के अधिकार का। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसका प्रोविज़न किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 51 क में आर्टिकल 51 का। तो इसमें प्रोविज़न किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कि हर नागरिक के क्या क्या मूल कर्तव्य हैं। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में ये प्रोविज़न किया गया है कि 22 लैंग्वेज जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको मान्यता दी गई है, रिकग्निशन दी गई है। ये 8वीं अनुसूची के अंदर ये प्रोविज़न किया गया है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है उसकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 63 के अनुसार। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग किया गया है। आर्टिकल 360 में ये प्रोविज़न है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 360 में। किस अनुच्छेद में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? द पावर्स सेपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये 7वीं अनुसूची में ये वर्णन किया गया है कि केंद्र व राज्यों में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाना है। ये 7वीं अनुसूची में इसका प्रोविज़न है। संवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? संवर्ती सूची में कितने विषय? दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट एंड द करेक्ट क्वेश्चन इज दिस कि संवर्ती सूची में कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें कितने विषय दिए गए हैं? तो उसमें 47 जो है वो विषय हैं। 47 सब्जेक्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सम्मिलित किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो जो स्टेट लिस्ट है उसमें 66 जो सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक हैं, वो इंक्लूड किए गए हैं राज्य सूची के अंदर। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय जो है वो दिए गए हैं हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और संवर्ती सूची में 47 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश संविधान से नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? तो ये कनाडा के संविधान से समानता रखती है। संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है भारतीय संविधान में। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। सो फ्रेंड, दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वंस अगेन आई रिवाइज दीज क्वेश्चंस। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। कितनी अनुसूची हैं? 22 अनुसूची हैं। अनुच्छेद एट प्रेजेंट मोर देन 444। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में सम्मिलित किए गए हैं। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया गया अनुच्छेद 16 के अकॉर्डिंग। नीति निर्देशक तत्व 36 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं हमारे संविधान में। संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति विधि आयोग का गठन करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 280 के अनुसार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 1 के अकॉर्डिंग। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 के अनुसार। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में समानता का अधिकार कौन से 5 अनुच्छेदों के जरिए प्रदान किया गया है? तो वो किया गया अनुच्छेद 14 से 18 तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है संविधान में अनुच्छेद 51 के अनुसार। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ? 22 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाषाओं को 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान के अंदर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अनुसूचियाँ वो 12 हैं। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार। वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अनुसार की गई है? तो अनुच्छेद 360 के अनुसार। किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है? तो वो 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित है? तो समवर्ती सूची जो होता है समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? 47 विषय हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं। केंद्र सूची में 97 विषय दिए गए हैं। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता खाती है? तो वो कनाडा के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। सो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जर्नली पूछे जाते हैं। जर्नल जो पेपर होता है DSSB का और दूसरे सेंटर और स्टेट के जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगेन एंड अगेन। सो इफ़ यू वॉच दिस वीडियो and remember these question, I think you will be able to got higher score. Thank you very much.